आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर सिरप की रेसिपी शेयर करूंगी। कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही मैजिकल होम रेमेडी है। और वैसे तो मार्केट के तो कफ सिरप आपने बहुत पिए होंगे, सर्दी जुकाम के लिए बहुत सारी दवाइयां आपने खाई होंगी, पर आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसको बच्चे बड़े सभी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको पीते रहेंगे ना, तो सबसे पहले तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 100% ये हर्बल आयुर्वेदिक होम रेमेडी है, जिसको कि कोई भी अपना सकता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो भी गया है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसको पीकर। तो किस तरह से इस होम रेमेडी को तैयार करना है, किस तरह से बनाना है, ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और हम बिल्कुल भी बीमार ना पड़े। कैसा भी सर्दी जुकाम हो, हमें वायरल इन्फेक्शन हो, फ्लू हो गया हो, छाती में बलगम हो, कफ हो, गले में इन्फेक्शन हो, गले में दर्द हो, तो सभी कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सर्दियां शुरू होते ही साइनस की प्रॉब्लम यानी कि नजले की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को सताने लगती है, या फिर लंबे समय से अगर आपको खांसी चली आ रही है, खांसी रहती है, तो ये वाला नुस्खा अगर आप अपनाएंगे ना, तो आपकी खांसी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो किस तरह से इस नुस्खे को बनाना है, आइए फटाफट से होम रेमेडी में शुरू करती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने अदरक ली है। अदरक आप अब तक सभी जानते होंगे, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं रेगुलर, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, वो जानते होंगे कि अदरक का उपयोग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि अदरक में होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, जो कि हमें किसी भी तरह का अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है तो उसको किल करने में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, या फिर हमारे बॉडी में कहीं भी कफ जमा हुआ हो, गले में हो, छाती में हो, कहीं भी कफ जमा हुआ हो ना, तो उसको निकालने में बहुत अच्छा काम करता है ये। साथ ही ये थोड़ी गर्म भी होती है, तो सर्दियों में सर्दी लगने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट करती है अदरक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेना है लगभग 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको अच्छे से पहले मैंने धो लिया था, सारी की सारी अदरक को मैंने धो लिया था। मैं इसी तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक को मंगाकर धोकर रख लेती हूँ, उसके बाद में इस तरह से यूज़ करती रहती हूँ। तो देखिए, अदरक को अच्छे से धोकर पोंछ कर रख लिया। अब 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है और इसको हम घिसेंगे। हम कद्दूकस करने वाले हैं इसको, पर आप चाहें तो अदरक की जगह आप अदरक का पाउडर भी ले सकते हैं, जिसको कि ड्राइड जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर बोलते हैं। तो ये पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, किसी भी पंसारी की शॉप से भी आप ले सकते हैं, या फिर इसको घर पर भी बना सकते हैं। इसको आप स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी घरेलू नुस्खा बनाना हो जिसमें कि अदरक का यूज़ करना हो ना, तो आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ताज़ा अदरक के मुकाबले ये जो सौंठ का पाउडर होता है, ये भी इक्वली बेनिफिशियल होता है। ऐसा नहीं है कि अदरक अगर आप ताज़ा यूज़ करेंगे तभी फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, पर सूखा अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अदरक को देखिए इस तरह से बिल्कुल महीन वाला जो ग्रेटर होता है, कद्दूकस होता है ना, उससे हम कस लेंगे और इसके बाद में इसका हम रस निचोड़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले अदरक को घिस लीजिए। अब ये जो होम रेमेडी हम तैयार कर रहे हैं ना, सिर्फ इसकी क्वांटिटी डिफर करती है। जैसे छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो अदरक की क्वांटिटी हमें कम रखनी होती है। जब भी आप रस निकालें, छोटे बच्चों के लिए अगर बना रहे, तो अदरक की क्वांटिटी बहुत कम रखें। लगभग आधा इंच अदरक का टुकड़ा आपको लेना है और उसका घिसकर रस निकालना है। और अगर आप आधा इंच से निकालेंगे तो लगभग 5 से 6 बूंद आपको रस मिलेगा। छोटे बच्चों के लिए उतना ही काफ़ी है। तो ये मैं यहाँ पर एक एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ये देखिए छलनी में डाल दिया है सारा की सारा अदरक, और इसका रस इस तरह से दबा दबा कर निचोड़ कर हम निकाल लेंगे। और जो बची हुई हमारी अदरक है ना, उसको हमें फेंकना नहीं है। उसको आप चाय बनाने में, सब्जी बनाने में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो हमारा छूछा बचेगा उसमें भी काफ़ी अदरक का अमाउंट होगा, काफ़ी एक्सट्रैक्ट है भी अदरक का। तो देखिए इस तरह से अच्छे से निचोड़ कर निकाल लिया। तो इस अदरक को स्टोर कर लीजिए फ्रिज में, और सब्जी वगैरह या फिर चाय बनाने में यूज़ कर डालिए, या फिर इसको आप पानी में उबाल सकते हैं। 1 गिलास पानी में उबालिए, इसकी चाय बनाइए और उसके बाद में आप पी जाइए या बच्चों को दे दीजिए। ये भी सर्दी जुकाम के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो अदरक के रस को अभी साइड में रख देते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे लौंग और काली मिर्च। तो लौंग और काली मिर्च हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है आपके सामने है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में ली है, वो इसलिए क्योंकि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर इसका पीस कर हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप रोज़
एक लौंग लेंगे और साथ ही अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 या 2 आप काली मिर्च ले लें और उसके बाद में उसका पाउडर बनाएं तो आपको बहुत दिक्कत होगी पीसने में, और रोज़ बनाएंगे ना तो आपको मेहनत भी लगेगी। इसलिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लौंग और काली मिर्च का एक साथ मिलाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए, क्योंकि देखिए ख़राब भी नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो ज़रूर उड़ जाते हैं, इसलिए इसको बंद डिब्बे में रखना बहुत ज़रूरी है और कम क्वांटिटी में बनाना ज़रूरी है। जैसे हफ्ते 10 दिन के लिए आप बना लीजिए और वापस से जब ये पाउडर ख़त्म हो जाए तो दोबारा से आप बना सकते हैं। तो लौंग और काली मिर्च मैंने ले ली है, लगभग 20 से 25 काली मिर्च के दाने लिए हैं और 10 से 15 आपको लौंग लेनी है। तो इस तरह से लगभग इक्वल क्वांटिटीज भी वैसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी आपने काली मिर्च ली है उतनी ही लौंग ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज़ों को इस तरह से इमाम दस्ते में डालकर आप अच्छे से पाउडर बना लीजिए। इसका मैंने बारीक पाउडर इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको आपको स्टोर करना है एक कांच की डिब्बी में। कांच की डिब्बी में स्टोर करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके जो ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, वो कहीं नहीं जा पाते और अच्छे से आप इसको स्टोर कर पाएंगे और उसके जो बेनिफिट्स हैं आपको पूरे मिलेंगे। तो देखिए, अब चलिए इसको कांच की डिब्बी में भर देते हैं और इसको हमें लेना कितना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो अदरक का रस हमने लिया था ना, इसमें हम ऐड करेंगे, अगर एक बड़े इंसान के लिए बना रहे हैं आप तो अदरक का रस आपने लिया है यहाँ पर लगभग 1 चम्मच, और इसमें 2 चुटकी के करीब आपको काली मिर्च और लौंग का पाउडर डाल देना है। तो यहाँ पर एक एडल्ट के लिए बनाएंगे तो इसमें 2 चुटकी ऐड करेंगे, और अगर बच्चों के लिए बना रहे तो आप 1 चुटकी के करीब डाल सकते हैं। अब इसमें हम अपना तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है हल्दी पाउडर। हल्दी आप सभी जानते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं लगभग सब में हल्दी का यूज़ होता है। तो गले की सूजन के लिए भी ना हल्दी बहुत बढ़िया है, और अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, आपके गले में या फिर छाती में बलगम जमा हुआ है, तो आप हल्दी का उपयोग ज़रूर करें। आधी चम्मच इसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया। अब इसमें हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक 1 चुटकी हमने लिया है, ये भी हमारे गले और छाती में जमे हुए कफ को निकालने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये हम ऐड करेंगे। ये हमारा जो हम सिरप बना रहे हैं ना, कोल्ड एंड कफ के लिए होम रेमेडी बना रहे हैं, एक तो ये टेस्ट भी बढ़ाएगा इसका, साथ ही ये कोल्ड एंड कफ की जो होम रेमेडी है इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। तो हमने इसमें सेंधा नमक डाल दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे शहद। शहद आपको लेना है 1 से 2 चम्मच। ये देखिए 1 से 2 चम्मच इसमें शहद आप अच्छे से मिक्स कर दें। हनी भी बहुत बढ़िया काम करता है और कोल्ड एंड कफ को ट्रीट करने में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। तो बस अच्छे से आप सारी चीज़ों को मिला लीजिए और ये हमारा कोल्ड एंड कफ के लिए होममेड सिरप बनकर तैयार है। तो इसको आपको लेना कब है, इसको आपको खाली पेट लेना है। वैसे तो ये खाली पेट बहुत बढ़िया असर करता है। इसके अलावा आप इसको रात को भी ले सकते हैं। जैसे रात को आपने खाना खा लिया और सोने से लगभग पहले आप इसको ले लीजिए और उसके बाद में आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो ये अगर आप इस तरह से लेते रहेंगे ना पूरी सर्दी भर, तो आपको सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। और आप चाहें तो इसमें इस तरह से तुलसी के पत्ते भी थोड़े से डाल सकते हैं। तुलसी के पत्तों को थोड़ा सा ना पीस लीजिए और उसके बाद में डाल दीजिए, या फिर हाथों से मसल कर भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ तुलसी की पत्तियाँ नहीं ऐड की है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं अवेलेबल हो पाती, पर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फिर भी हमारा जो नुस्खा है इक्वली इफेक्टिव है और आप इसको लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और जिन लोगों को सर्दी जुकाम हो गया है तो वो इस होम रेमेडी को दिन में भी ले सकते हैं, यानी कि आप टोटल इस होम रेमेडी को दिन में 3 बार ले सकते हैं। और अगर नहीं हुआ है आपको सर्दी जुकाम और एज ए प्रिवेंशन आप लेना चाहते हैं तो आप 2 बार तक ले सकते हैं। तो ये होम रेमेडी आप अपनाएं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इसको ले सकते हैं। मैजिकल होम रेमेडी है और बनाने के बाद में, यूज़ करने के बाद में अपना फीडबैक बिल्कुल देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।